मुर्दहिया। वाचन स्वर है अवनीश और मुर्दहिया हम देख रहे हैं। मुर्दहिया जो डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जीवन की कथा, एक दलित समाज की आत्मकथा। लेखक खुद दलित समाज से आते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी है वह 3 भाग हम पूरा कर चुके हैं और आज चौथा भाग है। चौथा भाग का पार्ट 1 होगा और इसका शीर्षक है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर थी। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मीला दूर बबुरा धन हुआ नामक गांव के स्कूल जाना था। वहां एक दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे, जिन्हें डिप्टी साहब भी कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी। चैत बैसाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी, वह भी अकालिया दुखदायी। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर एक दिन रुकना है, किंतु वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अतः अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा, वह भी तड़के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, यानी भोरे में। दलित छात्रों के लिए यह इम्तिहान बड़ी कठिनाई वाला था, किंतु ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि खान पान की कमी से। समूह में रहते हुए बबुरा धनहुआ के उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो अवश्य थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से असंभव। अतः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र वहीं महुए का लाटा तथा चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तिहान स्थल पर पहुंचे थे। हमारा यह अभियान माओ से तुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भी तो वहीं लाटा सत्तू वाले ही लोग शामिल थे। वहाँ कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। हम दोपहर होने से काफ़ी पहले पहुंच गए थे। लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफ़ी समय बचा हुआ था लाटा सत्तू खाने के लिए। घर के चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा था, बबुरा धन हुआ पहुँचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढकर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धार पुजौरा चढ़ाने की मनौती मानूं, ताकि इम्तिहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास ढूंढकर छील रही थी। मुझे लगा कि वे अवश्य ही मजदूरनी होगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं पोखरा है कि नहीं। उनसे पता चला कि बहुत गहराई वाला पोखरा पश्चिम दिशा में आधा मील दूर है, लगभग 1 किलोमीटर, जो चारों तरफ के भीटों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरी की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज आकृति में घसियारिनों द्वारा बताई गई पेड़ों के झुरमुटे साफ झलकने लगे। तभी सामने से एक छात्र आता दिखाई दिया। वे बबुरा धन हुआ के पास के ही रहने वाले थे, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे। अतः पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तक कौनो काम ना हुई, ई कनवा सामने पड़ गए। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहवा जात हुए रे कनवा। मैंने पोखरा में नहाने जाने की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुर कुटी के रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुद्र चाटा तानते हुए आदेश दिया, जल्दी से भाग चमार कहीं का। बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहीं बे। रामचरण की इस रौद्र मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वह हम अपनी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डरकर दौड़ते हुए इम्तिहान स्थल की ओर भागा था। इम्तिहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट सा गया। उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मानूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबुरा धन हुआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल यानी कि हैंडपंप गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे नहीं छूते थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पैर धुलवाया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ के आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजौरा की मनौती माना, किंतु रामचरण यादव का वह रौद्र रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मन में दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ असंभव था।
बचपन की असहाय यादों में यह भी एक ऐसी याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग में हरदम कुरेदती रही। किंतु इसके लगभग 2 दशक बाद, यानी कि 20 साल बाद, 2 दशक, 10 साल हो गया तो 20 साल हो गया, जब महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला। मृच्छकटिकम शूद्रक का है और मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक का प्रमुख पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है। प्रमुख पात्र नायिका बसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है, कथम अभिमुखम न अभ्युदयिकम समणक दर्शनम, अर्थात बौद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अब अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त तो चला जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा सकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक तथा सकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वह भिक्षु पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सबको सचेत रहने तथा सबके कल्याण की बात कहता आ रहा था। फिर भी सकार क्रोधित होकर कहता कि जिस तरह शराब खाने में चिखना के लिए मूली तोड़ी जाती है, मैं वैसे ही तेरा यानी भिक्षु सिर तोड़ता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु यह कहता है कि था अधम पसी ददू उपासके, अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो सकार उसे गाली समझता है और वह बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही यह भी कहता है कि जिस तालाब को राजा ने कुंतों तथा सियारों को पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंतोगत्वा बौद्ध भिक्षु सबसे कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वे गाली ही समझते हैं। जाहिर है प्राचीन काल में वैदिक हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशकुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में आम अवधारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। बबुरा घन हुआ के पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की कड़की में हुआ, उसमें रामचरण भैया मेरे आधुनिक सकार ही थे। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम के उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। किंतु 2 दशक बाद जब बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया तो मृच्छकटिकम में अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वह बौद्ध भिक्षु मैं ही था। इस घटना ने उस पुरानी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया और मुझे लगने लगा कि वैसी दुर्घटनाएं बदले की भावना से नहीं बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती है। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास बैठा चमरिया माई को मनौती मनाते हुए मैं बड़ी देर तक रोया था। आंख पूछते पूछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए। आप सगुन या अनिष्टकारी होने की यह असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ। रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अंगोछा बिछाकर मौन रुदन के साथ सोया। सोने या रोने से पहले वहीं लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित थी। इसके तहत गणित दौड़ सबसे अंत में आयोजित हुई। कुछ जबानी सवाल पूछे गए। मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा रामचरण यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हुए। वे दुखित भाव से बोले, आगे तो हर साथ छूट जाए। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जा की पढ़ाई के लिए अलग स्कूल था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के स्थान पर जाकर मैंने धार पुजौरा चढ़ाया। अब बात है सन 1959 की। गर्मियों में संपन्न हुई इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थी। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी। साथ ही साथ सारी समस्याएं भी वैसे ही थी। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई। वे यह भी कहते रहे कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनसे हरवाही नहीं होगी। अब तो के हरवाही करक के पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात के लिए होती कि 6ठी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहाँ तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फर्राटे के साथ बात करता तो वे कहने लगते, अरे भैया ये तो अंग्रेजी बकत हूँगन। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाई करनी पड़ेगी। इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था।
दादी हमेशा कहती रहती थी कि खूब पढ़ी के रंगरेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज़्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्टोरियों यानी जो सिक्का है को भरुकी में भरकर ज़मीन में गाड़ी दी थी उसे वह पढ़ाई के लिए मुझे दे देगी, किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि यदि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्टोरिया किसी काम की नहीं आएगी। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया। इसी बीच काव्य शैली वाले ही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती पर आकर हमारे घर के सामने घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बोला, हे तुलसी जोगी बाबा आइल हूँ। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बड़ा तुलसी वैसन दुखवा में सब झुलसी, बड़ सततिया सहबाराम, बड़ सततिया सहबाराम। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा ई पाँचवीं पास हो गया। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया, जैसन भैला पाँचवीं पास वैसन नौकरी के नाही आस, बड़ा सततिया सहबाराम, बड़ा सततिया सहबाराम। जोगी बाबा इस काव्य यथार्थ ने मुझे यकायक झकझोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा, हे बाबा कौनो वरदान देता। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए, जैसन मंगला तू वरदान वैसन जानी तो है जहान, बड़ सततिया सहबाराम, बड़ सततिया सहबाराम। जोगी बाबा के 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी में लपेट कर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लमका चिमटा जमाते हुए बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और मैं उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होने तक देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती थी। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी 6ठी कक्षा की आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा का टोटा भी पड़ गया। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय, भैंस तथा बैल मरने लगे थे। हमारे घर में एक कलोरी गाय यानी कि कुंवारी गाय बीमार होकर मर गई। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्राय 20 रुपया होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरफ से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्तैया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाला की ज़रूरत होती थी। जब हमारे घर वाले कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी पर ढोते हुए मुर्दहिया पर ले गए। मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में इस चर्मकला में पारंगत हो सकूं। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैरों की तरफ से ठेलकर पेट को उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पिछले पैरों को पकड़कर ऊपर ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधा ऊपर था। मुन्नर चाचा ने एक बड़ी सी छुरी को एक छोटे से पत्थर से रगड़ कर तेज किया। पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती हुई कर्र कर की ध्वनि ने मुर्दहिया के सन्नाटे को भंग किया। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय के गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंक दी तथा तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दी। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों को ऊपर उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेड़ के दोनों तरफ के चमड़ों को एक एक बित्ता चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उचाड़ने में मदद करूं। उस विधि से हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उचाड़ कर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहां छुरी की जरूरत होती थी मुन्नर चाचा उसे चला देते थे। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकाते खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई देने लगा। जैसा कि स्वाभाविक था, अचानक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांस नोचने के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेतहासा डर गया था, क्योंकि गिद्ध के चोंच मुन्नर चाचा की छुरी से कहीं ज़्यादा तेज थे। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं भी स्वयं उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बनकर रह जाता। जाहिर है वह मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलाती फसल थी, जिस पर वे अधिकार करने के लिए बेताब थे। अभी चमड़ा पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा के कहने पर मुर्दहिया की झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में हा करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्नर चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे सिर पर रख दिया। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमांस पिंड पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में क्वाएं क्वाएं करते लड़ते रहे और उस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे।
इसके बाद मैं अनेकों बार इस तरह की चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु इसका एक रोचक पहलू यह था कि मरे पशुओं के पास मांस पिंड पर झपट्टा मारते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दैया पर मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी खेंटी लिए घंटों तक मौन व्रती के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। जाहिर है उनके अपने वजन से ज़्यादा मांसपिंड का वजन उनके पेट में रहता था, इसलिए वे जल्दी उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे गिद्ध ऐसा लगता था मानो वे मुर्दैया के भूतों की शोकांजलि देने के लिए विपस्सना कर रहे हों। गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे, इस मायने में वे बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते थे जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। साँझ होते ही डूबते सूरज को देखकर एकाएक के गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खेतों की तरफ उड़ान भरने लगते थे। खोतों की तरफ, खेतों नहीं, खोतों, घोंसला। उनकी ये उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती थी। मुर्दैया के पास स्थित खोतों वाले पीपल तथा बरगद के पेड़ों पर वह काफी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान से उत्पन्न साए साए करती हवाओं से बड़ी डरावनी भूतही कल्पना साकार होती थी। इन खोतों से मुश्किल से एक फर्लांग की दूरी पर हमारा घर था, अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह रहकर बड़े जोर से चिंघाड़ने लगते थे। मेरी दादी कहती कि गिद्धवा ढेर खाई लहले हवन, यही मारे पेटवा दुखात हवा, जौने कारण वो चिल्लावे लगल। हाँ, चाहे जो भी हो, गिद्धों का यह संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता था। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं भी उन्हीं खोतों में गिद्धों के साथ रहता था तथा उन्हें उनके ही जैसे उड़ाने भरता तो शायद लोगों के लिए अपशगुन या अनिष्टकारी होने से बच जाता। उस दौरान बगल के टुड़वा गांव का एक व्यक्ति, जिसे लोग सर्फ पगल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी। टड़वा के चौहद्दी पर एक बिथाल किंतु एकदम ठूठा बरगद का पेड़ था, बिना डाल और पत्तों वाला। इस पर 5-6 गिद्धों का समूह रहता था। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूठे बरगद पर पड़े रहते। ये पगल बाबा उसी फक्कड़ बाबा की तरह सिर पतली सी लंगोटी पहनते थे। वे कभी किसी से बोलते नहीं थे। वास्तविकता यह थी कि कोई भी कभी उनसे मुंह से कोई शब्द नहीं सुन सका। वे प्राय उस ठूठे बरगद पे चढ़ जाते और गिद्धों के अनुपस्थिति में उनके खोतों से सटकर बैठ जाते। वे हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते। इस कवायद में वे घंटों वहाँ बिता देते। जब गिद्ध वापस वहाँ मंडराने लगता तो पगल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उनका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वे उन अंडों का हाथ में लिए इधर उधर दूर तक बौड़ियाते रहते। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते। वे हमारे गांव तथा स्कूल भर भी आते रहते। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था, जिनमें कुछ कोमल गालियाँ भी शामिल हुआ करती थी। हम सबकी उत्सुकता यह होती कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पगल बाबा टस से मस नहीं होते। इतना वे जरूर समझते कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वे ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा लेते और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते। उनका यह रूप देखकर सभी डर कर भाग जाते और पगल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते। किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटता। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए भी नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वे मुंह फेरकर भाग जाते तथा रात में उसी गिद्धों वाले टूटे बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहाँ से उड़ जाते तो पगल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खोते पर रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर फिर बौड़ियाने लगते। वे अंडों का कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। वे एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उनसे देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था, यानी करुणा यानी शोक से पीड़ित। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गाय के जोखू पांडे का एक बैल मर गया। मुर्दैया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। तो यह भाग 4 का पहला पार्ट रहा, भाग 4 का पहला पार्ट, और अगला पार्ट देखेंगे अगले दिन। कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो या कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।